असल में इसको हम अपने ज़ुबान में कस्टमाइज़ नहीं कहते, वो तो कस्टमाइज़ तो पेशेंट करना चाहता है ना। हम इसे कहते हैं कि फिज़ल आउट होनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, और चूँकि ये बहुत रेगुलरली ये चीज़ें होती हैं तो हमने रिसेंटली इस पे सोच विचार की, और डॉक्टर इजाज़ कुरैशी ने इसमें एक इनोवेशन सजेस्ट की है कि हर पेशेंट जो कि 100 डेज़ ट्रीटमेंट मुकम्मल करके जाता है और बाद में 100 डेज़ होते हैं कि वो फिज़ल आउट ना करे, तो हम अब एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं इलाज में। हम एक इनोवेशन कर रहे हैं ट्रीटमेंट में कि जब भी किसी का इलाज चल रहा होता है, चाहे वो इंडोर में हो चाहे वो आउटडोर में हो, तो इसकी एक रेटिंग की जाए। रेटिंग समझते हैं आप? जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में रेटिंग होती है कि कभी 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, और टोटल स्कोर भी सामने आ रहा होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। तो अगर हम किसी को इंडोर ट्रीटमेंट मुकम्मल करके जब भेजते हैं और उसके बाद उसकी रेटिंग चलती रहे, तो एक पॉइंट आएगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ें फिज़ल आउट हो रही हैं या वो कस्टमाइज़ करना चाह रहा है। तो इससे पहले कि वो रिलैप्स हो, इससे पहले कि मामला गड़बड़ हो या ख़राबी की तरफ जाए, उसके लिए हम एक नई चीज़ आजकल हम उस पर काम कर रहे हैं कि वो आपको कैसे अंडरस्टैंड हो कि ये काम करने की ज़रूरत है कि ऑटोमेटिकली जब रेटिंग नीचे आए तो उस रेटिंग की वजह से किसी को इंडोर में आना पड़े। अगर वो रेटिंग कायम रखता है अपनी, तो वो ऊपर रहेगा, आउटडोर में रहेगा, और अगर उसकी रेटिंग नीचे आ जाती है, उसका स्कोर नीचे आ जाता है, उसका जो 100 इंडेक्स है वो नीचे आ जाता है, जो कि मैथमेटिकल होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा, और उसमें रोज़ पॉइंट जमा होंगे और रोज़ पॉइंट माइनस होंगे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, और उसकी एक बुनियादी एजुकेशन पेरेंट्स को और पेशेंट्स को इलाज के दौरान दे दी जाएगी, और तकरीबन अब से 2-3 महीने के बाद वो सिस्टम लागू होगा, क्योंकि उसको पहले स्टैंडर्डाइज करना होगा कि अगर चीज़ें फिज़ल आउट हो रही हैं, अगर ख़दशात पैदा हो रहे हैं और उसके मैथमेटिकल पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि इन्हें एक प्रेशर की ज़रूरत है, कता नज़र इसके कि उन्होंने दोबारा नशा किया है या नहीं किया है। उसका नशा करने से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होगा। ऐन मुमकिन है कि किसी ने नशा किया हो तो उसको हम सजेस्ट ना करें इंडोर, और ऐन मुमकिन है कि जिसने नशा नहीं किया साल भर से, और हम उसे सजेस्ट करें कि यू नीड टू कम इनसाइड। हम तो उसको कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इल्म देने की बात कर रहे हैं। उसका परसेप्शन ज़रूर हो सकता है कि वो डर से, और डर जो है अगरचे बहुत हेल्दी जज्बा नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग डर की वजह से गलत काम करने से बाज रहते हैं। जैसे सड़क पे जुर्माने का डर, तो लोग ट्रैफिक वायलेशन से बाज रहते हैं, और दुनिया भर में ये तस्लीम शुदा है। अगरचे विलिंग वेज डर या सज़ा में बिलीव नहीं करता। विलिंग वेज जो है डर या फ़ज़ा में, इसमें सज़ा में नहीं बिलीव करता। विलिंग वेज बिलीव करता है कि पॉजिटिव जो रिवॉर्ड करना है किसी को, और इल्म देना है, और मोटिवेशन देना है, और स्किल्स देना है, और उसमें कोई 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन बेसिकली हम डराना नहीं चाहते। कभी कभी आपके घर वाले ज़रूर हमारा नाम लेके आपको डराते रहते हैं, या आपको लगता है कि घर वाले नहीं कह रहे होते, घर वाले कह रहे होते। बहुत आसान, मज़ेदार और मोहब्बत भरे तरीके जो हैं वो बहुत ही कामयाब होते हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और ये जितने तरीके भी डर खौफ पे मबनी है, ये माजी के तरीके हैं, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ये पुराने तरीके हैं, और आप तो मॉडर्न लोग हैं ना, तो आपको ये डर वाला एलिमेंट जो है वो कभी भी अपने फैमिली में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ डर होती है ना, वहाँ मोहब्बत नहीं आ सकती। ये दोनों चीज़ें एक जगह नहीं रह सकती, जैसे रोशनी और अंधेरा एक जगह नहीं रह सकते। देखिए, बात यह है कि चूंकि आप दोनों ही मियाँ बीवी यहाँ नहीं आते, तो आपके लिए तो फिर ये बिल्कुल सादा सा तरीका है कि
यानी ये धमकी दे के कि तुम्हें इंडोर करा देंगे या ये कर देंगे, नहीं, लेकिन जिस तरह दोनों को आना चाहिए, जिस तरह दोनों को आना चाहिए, चूँकि ये बेड़ा तो आपने उठाया था, आपके बेटे ने तो आपसे कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि जी मेरा कोई इलाज कराओ, ये तो आपने बेड़ा उठाया था और फिर आपने हमें साथ में लाया। तो फिर हम जो दो लोग हैं टीम के साथ काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ सेम पेज पे होना चाहिए ना। जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी हुकूमत सेम पेज पे है, तो सेम पेज पे तो होना चाहिए ना। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।